ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु आएगी और इंतजार करेगी जब तक ये मंत्र समाप्त ना हो जाए। कि गायत्री मंत्र तभी आप बोलो जब आपको बोलने आता है। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अगर गलत बोल रहे हो तो उसका एक प्रभाव गलत पड़ेगा। अच्छा, ये गायत्री है क्या? इसको गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। एक नुक्ता हटा तो खुदा का जुदा हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा भगवान के पास जाए और हाथ जोड़ के और उल्टा सीधा ही मंत्र बोले तो क्या लगता है आपको भगवान उसको सजा देंगे क्या कि तुमने गलत बोल दिया? ऐसा नहीं। कोई भी आता है वो शिखा बढ़ा लेता है, भगवा पहन लेता है, त्रिपुंड लगा लिया, वही है। शास्त्रीय ब्राह्मण सब शास्त्री हैं। सनातन हजारों हिस्सों में बटा पड़ा है, हजारों हिस्सों में, अंदर ही अंदर। कोई फलाने गुरुजी को मानता है, कोई फलाने गुरुजी को मानता है, कोई फलाने गुरुजी को मानता है। जो वेद है वो कोई संविधान है नहीं, अध्यात्म या कोई रेसिपी है? नहीं। लिखा क्या है वेद में? ये तीन जो चार वेद हैं। देखिए, वेद में लिखा है। शिव चर्चा में जब इंस्ट्रूमेंट बजते हैं गानों के साथ, क्योंकि देसी स्टाइल में होते हैं जी, तो जिसके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति होती है वो ऊपर आ जाती है, लोग खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक बात। तो क्या कोई स्पेसिफिक मंत्र उस समय होते हैं? कोई एक दो मंत्र सर जो कि आज के यूथ को सुबह या शाम या रात को बोलना चाहिए और जिसका कोई इम्पैक्ट हो? गुरुजी, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने देखा है कि मंत्रों से भी कई बीमारियां ठीक होती हैं, और फिर किसी से हमने सुना है कि मंत्रों का सही उच्चारण न करने से उसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे गायत्री मंत्र है, कुछ लोग बोलते हैं कि औरतों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं बोलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र बोलने की भी पूरी विधि है। लेकिन बीइंग अ ले मैन, हम तो बचपन से यही देखे हैं, जब डर लगता है तो गायत्री मंत्र हम बोल देते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम मंत्रों पे बात करेंगे, मंत्रों के विज्ञान पे बात करेंगे, और बहुत सारे वीडियोस में या हम बहुत पुराने वीडियोस में देखे हैं कि मंत्रों का हमेशा बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आपका क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि जब आप कहेंगे तो बड़ा साइंटिफिक करेंगे, बोलेंगे, क्योंकि पहला पॉडकास्ट जो हमारा था बहुत पसंद किया था लोगों ने। आपकी सरलता, आपकी सहजता और आपका दृष्टिकोण लोगों को बहुत पसंद आया था। सो प्लीज सर, स्टेज योर्स। ओम श्री गुरुवे नमः। एक चीज़ आप मुझे बताएं। देखिए, मैं हमेशा तार्किक बातें करता हूँ, बहुत ही रैशनल सिद्धांत रहा है मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रौद्र रस का नाम आपने सुना है? रस तो पढ़ा होगा छठी सातवीं कक्षा में, जिसमें श्रृंगार रस आता है, जिसमें प्रेम, भक्ति इत्यादि चीज़ें शामिल हैं। रौद्र है, गुस्सा इत्यादि इसमें शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि आपने इसके आसपास की चीज़ें भी पढ़ी होंगी, अलंकार इत्यादि का भी आपने अध्ययन किया होगा, छंदों का अध्ययन किया होगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आता है। ठीक है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गायत्री नाम की कोई देवी की कल्पना है ही नहीं। आप ऋग्वेद उठाइएगा, आप पढ़ेंगे, 3रे अध्याय में पूरा मंत्र चलता है। 61वें 62वें श्लोक के आगे आप जब बढ़ते चलते चलेंगे, 3162 के आसपास चलेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक देवता है सविता, जिनसे बातचीत की जा रही है, उनके लिए मंत्रों का अध्ययन हो रहा है। मंत्र का अर्थ क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो एक संस्कृत में हमने कोई बात बोली। It's something like I'm speaking in English and saying that my God, I'm completely blank and I request you, please let me guide towards the enlightenment. यही बात हमने हिंदी में कही कि प्रभु मैं अनभिज्ञ व्यक्ति हूँ, मुझे प्रकाश की तरफ आगे अग्रसित कर दीजिए। यही बात मैं उर्दू में भी कहूँगा तो बोलूँगा कि मुझे प्रकाश की तरफ आगे भेजें। किसी भी भाषा में मैं बोलूँगा तो यही बात बोलूँगा, संस्कृत में भी मैं बोलूँगा तो यही बात बोलूँगा। ठीक, बिल्कुल। संस्कृत में मैंने बोला, इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में समझिएगा। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमें सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब
इस बात को आप लेमैन के तरीके से सोचिए कि महिला क्यों ना बोले। महिला को अधिकार नहीं है ये बात बोलने का कि वो ये ना बोले कि प्रभु मेरे को सन्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए, या इतनी सी ही बात बोलने के लिए मुझे कितने प्रोटोकॉल्स फाइनल करने होंगे। मुझे वो करना होगा कि मैं स्नान करूं, मैं अपने भगवान से जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे ये बात कहने के लिए कि प्रभु मुझे सन्मार्ग में भेज देना। मैं उससे और तो कुछ मांगा ही नहीं। और किस देवता से मांग रहा हूँ? सविता से मांग रहा हूँ। तो जब मैं सविता से मांग रहा हूँ और ये मांग रहा हूँ, एनलाइटमेंट मांग रहा हूँ, सो दैट आई कैन डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ, उस दौरान आप मुझे बाधाओं में बातें चलते चले जा रहे हैं। वैदिक काल, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वैदिक काल ने जो बातें कही उसको उत्तर वैदिक काल ने खूब झुठलाया, और उत्तर वैदिक काल से ज़्यादा निकृष्ट काल माना जाता है। गार्गी का नाम आपने सुना, घोषा का नाम आपने सुना, अपाला का नाम सुना आपने, मैत्रेयी का नाम सुना, ये सब उसी वैदिक काल की महिलाएं रही हैं, विदुषी महिलाएं रही हैं। तो क्या ये मंत्रों का उच्चारण नहीं करती थी? करती थी, जाहिर सी बात है, तभी तो विदुषी महिलाएं थी। उत्तर वैदिक काल में कितनी महिलाएं हुई, पौराणिक काल में कितनी महिलाएं हुई। आपके पास पुराणों में एक कथा आती है कि प्रहलाद की कहानी आप देख पाते हैं कि है वहाँ पे, और बहुत सारे पुराणों में, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है ना, मत्स्य पुराण है, तमाम पुराण है। महिलाओं की कहानियाँ तो इसमें उतनी नहीं है जितनी वैदिक काल की महिलाओं का वर्णन आता है। तो मंत्रों के संदर्भ में आज, मतलब बतौर ब्राह्मण होते हुए भी मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि आज हमें बहुत तार्किक होकर सोचना होगा। कोई भी मंत्र आप बोलते हो, आवश्यकता है मन शुचिता पूर्वक हो। सिर्फ नहा लेना और बाह्य आडंबर कर लेना इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। अगर आपको आवश्यकता आज है तो आप नहाने जाएंगे कि आपको अभी आवश्यकता है। जैसे आप बोले कि मेरे को डर लगा और मैंने मंत्र जप लिया, तो इसके लिए आप आडंबर करने जाएंगे या आप उचित विषय वस्तु मांगेंगे? और आप ईश्वर से शक्ति ही मांग रहे हैं। आप ऐसा तो कह नहीं रहे कि ईश्वर तुम ही आ जाओ, है ना, या आप उनको आमंत्रित करने वाले हैं। जैसे हम बहुत सारे मंत्रों से आमंत्रित करते हैं, तो हम आमंत्रित करने तो जा नहीं रहे हैं, या हम न्यास करने नहीं जा रहे हैं कि हम पहले जो है आप पानी लें। अब आपको गायत्री मंत्र जपना है तो पहले पानी लीजिए, है ना, फिर लगाइए ओम वांग में अस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, ओम करड़योर में सूत्रमस्तु, ओम बाहों में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मंगानि स्तनुस्तन्वा में सहसंतु। ये बोलें, आप अपने अंगों को ठीक करें और उसके बाद आप गायत्री मंत्र जप के फिर ईश्वर को आमंत्रित करें। ऐसा कोई विधान तो करने नहीं जा रहे हैं आप। जाहिर सी बात है कि आप ईश्वर से समथिंग कुछ बेहतरीन मांग रहे हैं। अच्छा, ये गायत्री है क्या? इसको गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। जब इसमें हमने इस मंत्र का अर्थ यही निकला साहब कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अंतरात्मा में हम धारण कर लें। परमात्मा को, मैंने ये नहीं कहा गायत्री माता को। भाई गायत्री मंत्र था तो गायत्री तो होना चाहिए, तुम अंतरात्मा में धारण कर लें। वह परमात्मा, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि गायत्री माता, वह परमात्मा हमें सन्मार्ग में प्रेरित कर दे। अब आप ये सोच के बताइए इसका नाम गायत्री क्यों पड़ा? कॉमन सेंस, बिल्कुल, क्योंकि गायत्री शक्ति है छंद के स्वरूप में। हाँ, ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के छंदों का उपयोग हुआ है। जहां 24 मात्रिकाएं प्रयोग की गई हैं वहां पे गायत्री छंद है, और ऐसे ही बहुत सारे छंद हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ 48 मात्राओं तक के विषय वस्तुओं को छंद माना गया है। 24 है, फिर इसके बाद 28 है, वो भी एक छंद है। 28 के बाद फिर 32 है, वो एक छंद है, जिसमें 32 मात्रा है, वो एक छंद है। तो गायत्री ऋग्वेद का एक छंद है। थोड़ा ना तो टेक्निकल बातें हैं। हाँ, छंद तो ऐसे समझिए, मैं बताता हूँ। रामचरितमानस में ये भी हमें बताया जाता था कि गायत्री मंत्र तभी आप बोलो जब आपको बोलने आता है। अगर गलत बोल रहे हो तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। हाँ, ये मैं सब बचपन की बातें बता रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं। और मंत्रों में गायत्री मंत्र इतना फेमस हुआ, इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन है? देखिए, गायत्री मंत्र एक तो बहुत बहुत सौम्य मंत्र है। आप जब ऋग्वेद की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो देवता इंद्र के लिए खूब सारे मंत्र हैं। तकरीबन 250 मंत्र उनके लिए दिए गए हैं। 200 मंत्र जो हैं वो मैं समझता हूँ अग्नि देवता के लिए भी उपस्थित है ऋग्वेद के अंदर। 200 मंत्र। तो इंद्र और अग्नि तो बड़े फेमस भगवान रहे हैं। सविता हुए, धौ हुए, पूषण हुए, अन्य देवता भी उसमें थे उस ऋग्वेद में, लेकिन इन लोगों के लिए उतना मंत्र नहीं रहा। ऋग्वेद जब आप शुरू करते हैं तो वैदिक परंपरा के, इस पे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा, वेदों की ओर लौटो।
जब आप वेद की ओर लौटते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि आप कितनी मतलब कहीं सुनाई बातों से सुनते सुनते दंत कथाओं में अपने आप को कहाँ स्टेबल कर चुके हैं। वास्तविकता ये है कि गायत्री मंत्र में जैसे ओम भूर, अब भूर का भू भू मतलब उल्टा सीधा। अब मैं कई बार सुनता हूँ, एक रील वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं ओम भवा स्वाहा तत्सा, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ तो होएगा ही, एक मात्रा छूट जाती है। उर्दू में एक कहावत बड़ी फेमस है कि एक नुक्ता हटा तो खुदा का जुदा हो जाता है। हाँ, मतलब एक नुक्ता, एक पॉइंट, एक बिंदु है, वो खुदा जब लिखते हैं तो नीचे बस वो हटे तो वो जुदा हो जाता है। तो एक नुक्ते का ये इम्पैक्ट है उर्दू जैसी भाषा में। हम तो संस्कृत है, हमारे यहाँ तो मतलब दो शब्द आपस में मिल जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, और दो शब्द अक्षर अलग हो जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो इसलिए मना किया जाता था कि अर्थ। बाकी आप एक बात जान लीजिए, 1000 बात की एक बात, भाव के भूखे भगवान, ठीक है बात है। और यदि गुरु पहलवान तो गुरु बलवान तो चेला पहलवान, बस इतने पे ही सारा सिद्धांत है। बाकी गलती सही ये वो सब हवाबाजी की बात है। आपको उतना ही मंत्र जपना है जितने से आपका लाभ हो। एक छोटा सा बच्चा भगवान के पास जाए और हाथ जोड़ के और उल्टा सीधा ही मंत्र बोले तो क्या लगता है आपको भगवान उसको सजा देंगे क्या कि तुमने गलत बोल दिया? ऐसा नहीं है। प्रेम, ईश्वर प्रेम के भाव के भूखे हैं, इन तमाम चीजों के भूखे नहीं। और मुझे लगता है इतनी जटिलता जो है इसीलिए शायद लोग मंत्रों के समीप नहीं जा पाते। उनको दूर हो लगता रहे है हैं, आप सोचिए दूर हो रहे हैं, कितना- विधि विधान से करना है, इस्लाम में पाप देखिए लग जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार को इस्लाम जो है वो किसी भी व्यक्ति को कोई वो नहीं कहता कि आओ आके एटलीस्ट कुछ भी बोलो, मन में बोलो, कुछ भी बोलो। आपके यहाँ आपके सनातन में लोगों को इतना दुत्कार दिया गया है कि लोग खुद ही घृणा है सर, घृणा। कल अब आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लोग ने, कमेंट करेंगे। हाँ, कल अभिमुक्तेश्वरानंद गुरु जी ने एक पत्रकार को डांट दिया, चलो बाहर। हाँ। इस विषय पे मैं समझता हूँ कि लाखों कमेंट्स आए लोगों के कि ये ढोंगी है, ये पापी है। वो व्यक्ति जिसने पूरा शास्त्र आत्मसात कर लिया, मैं कहता हूँ शंकराचार्य सही या गलत ही सही, मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी या भाजपा जो भी हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसको इतने शास्त्र कंठस्थ हैं, जहाँ आप संस्कृत का एक शब्द नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी आपका कमेंट है कि ये ढोंगी है, बेकार है, ये है। जबकि क्रोध आया, दुर्वासा को क्रोध नहीं आता था क्या? किसको क्रोध नहीं आया? और किसका मनुष्य है तो भ्रांतियां तो होंगी, चीज़ें गलत तो होंगी। व्यक्ति बाहर तो जाएगा, अपनी चीज़ों से निकलेगा तो तभी तो वो अपने अंदर और सुधार करेगा, नहीं तो भगवान हो जाता गलतियां नहीं होती तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदू और सनातन परंपरा में सबसे बड़ा जो ढपोर शंख मैं बोलता हूँ ये शब्द, ये इसके आचार्य लोग हैं। इसलिए आचार्य हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नियमावली में लोगों को बांध देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति डर जाता है, डरा हुआ व्यक्ति है। एक व्यक्ति, आप ये सोच लीजिए, सावन में दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, नाखून शनिवार को नहीं काटूंगा, मतलब शनि के नाम पे तो ऐसा भय है आपके समाज में कि मतलब मजाल क्या कि कोई बोल दे शनि भगवान के विषय पे, आप किसी से कुछ बुलवा के दिखवा लीजिए, सब डरेंगे, हाथ पर जोड़ के भाग जाएंगे सब। नहीं, इनसे नहीं। डर सनातन ने, हाँ, उत्तर वैदिक काल में खूब डर बेचा गया, और वो ही डर जिन्हें उस समय का ब्राह्मण कहा जाता था उनको स्थापित किया। तो अपनी सत्ता स्थापित हो सके इसके लिए लोगों ने खूब सारी चीजें की। और अब वही डर कौन बेच रहा है? अब ब्राह्मण नहीं बेचते, कोई भी आता है वो शिखा बढ़ा लेता है, भगवा पहन लेता है, त्रिपुंड लगा लिया, वही है शास्त्रीय ब्राह्मण। सब शास्त्री हैं, सब आ रहे हैं, सब वैसे अच्छा, लोग। अब जब आप इसकी बात कर रहे हैं, त्रिपुंड की बात कर रहे हैं, चंदन की बात कर रहे हैं, खड़वा चंदन लगाते हैं कुछ लोग ऐसे, इसका भी कुछ साइंस है? हाँ, इसका साइंस है, इसमें संप्रदायवाद है। अच्छा। ये बेसिकली अलगाव का प्रतीक है, बड़ा फनी है। अलगाव का प्रतीक है कि यदि मैं शैव हूँ, अच्छा, शिव को पूजता हूँ तो मैं ऐसे लगाऊंगा। ओके। अगर मैं शक्ति की आराधना करता हूँ तो सिर्फ एक बिंदु टीका जैसा लगाऊंगा, शक्ति की आराधना है। फिर अगर मैं वैष्णव हूँ तो मैं चंदन लूंगा और उसको लेके ये ऐसे लगाऊंगा, इसीलिए मैं गलत चंदन लगाता हूँ। अच्छा, कृष्ण जी वाला जो ये जो वैष्णव संप्रदाय है, हाँ, वो ऐसे लेगा, यहाँ से त्रिपुंड लेगा और उसको लेके यहाँ पे मिला देगा, या उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएगा। ये है, इसीलिए मैं गलत चंदन लगाता हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो चंदन गलत लगा है। और कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक जो लगता हाँ, है वो वही वैष्णव संप्रदाय है। हाँ। वो कृष्ण का, विष्णु भगवान की, क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी कार्ड है एक्चुअली। आइडेंटिटी कार्ड है कि मैं फलाने का पुजारी हूँ। यदि इसमें ये भी है कि यदि इसमें मृत्यु हो तो किसके गण आएंगे, किसको लेके जाएंगे, ये सब आवश्यकता है, ये सब बताई जाती है। जैसे इतना बंटवारा क्यों? हर चीज में बंटवारा है क्योंकि विद्वान कभी एक नहीं हो सके। आप सोचिए कि जिस समय बुद्ध मरे
उसी समय शाखा लगी और बुद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया। कौन नहीं बटा? सनातन तो खैर चलिए, बुद्ध तो हीनयान महायान में बटता है, जैन भी 2-3 हिस्सों में, श्वेतांबर दिगंबर में मूलतः बटता है, फिर हीनयान भी 2-3 हिस्सों में बटता है, महायान भी कई सारे हिस्सों में बटता है। सनातन हजारों हिस्सों में बटा पड़ा है, हजारों हिस्सों में, अंदर ही अंदर। कोई फलाने गुरुजी को मानता है, कोई फलाने गुरुजी को मानता है, कोई फलाने गुरुजी को मानता है, कोई वैष्णव है तो कोई शिव है, कोई शक्त है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको लिबर्टी दी गई है। मैं नहीं कहता कि लिबर्टी गलत है, लिबर्टी गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ के एवज में दूसरे चीज़ को गलत साबित करने का प्रयास, कुंठित प्रयास, ये बड़ा गलत है। अच्छा, जब आप मंत्र सुनते हैं या जैसे हनुमान चालीसा सुनते हैं तो मन में ये होता है यार कि गायत्री मंत्र का प्रचार हुआ, सबका हुआ, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका होना चाहिए था, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा हनुमान चालीसा के पावर पे, क्योंकि रसराज महाराज जी भी बोलते हैं कि एक दिन में 7 बार पाठ करना चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, तो आप भूत प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, वो दूर जाती है। तो सबसे पहले ये कि कोई ऐसा मंत्र जो आपको लगता है कि ये प्रचलन में होना चाहिए था बट अभी है नहीं और वो बहुत पावरफुल है। लाइन से मंत्र है सर। मैं तो देखिए, मेरे पास एक सबसे मतलब शाश्वत मंत्र जिसे मैं मानता हूँ वो है अपने गुरुजी को याद कर लेना। ठीक है। अपने गुरुओं को किसी भी, भाई जब रामावतार में थे तो धनुष तोड़ना था। धनुष तोड़ने के लिए अब वो सोचे कि शंकर जी की धनुष है, तोड़ दूंगा तो बुरा मानेंगे, चूंकि इनको भान तो था ही। और परशुराम जी उधर अलग क्रोधित व्यक्ति है ना, तो अब क्या करें, किसके बूते से तोड़ें? तो याद किया अपने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को। अब वो वहाँ उधर अयोध्या बैठे बैठे याद करे, हे भगवान ये तो फंसाया मुझे, समझ रहा। मतलब वहाँ पे उनके गुरु एक साथ भी हैं, एक मतलब जितने गुरु रहे इनके, श्री राम के, सबके मन में ये बात है। इन्होंने याद किया गुरु जी को, बैठे हुए गुरुदेव वहाँ पे साथ खड़े हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं, देख रहे हैं, तो आंख बंद की, याद किया गुरु जी को, उठाया और आराम से तोड़ दिया। तो गुरुदेव का मंत्र मैं मूल मौलिक रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्या है मंत्र? अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं माता जी का मंत्र अपने मतलब गुरु माँ का यानी शक्ति का बहुत मंत्र महत्वपूर्ण मानता हूँ। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च। फिर मैं ऋग्वेद के ही गायत्री मंत्र को ही थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवचसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। एक मंत्र है। अच्छा, ये सब ऐसे मंत्र हैं जो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं शक्तियों के। जैसे एक मंत्र है दुर्गा माता का, थोड़ा कठिन मंत्र है, उसमें बीज मंत्र यूटिलाइज्ड हैं जो आपके चक्रों पे सीधा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए मना कर दिया जाता है कि आप लोग मत बोलिए। लेकिन यदि आप बोल पाए तो साहब आनंद ही आनंद है। इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक है, मतलब बहुत बहुत तेजी से प्रभाव करता है। मंत्र बोलता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम ग्लूं हूं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ज्वाला हंग संग लंग छंग फट। आगे अगर वो संपुट है तो स्वाहा धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दित्यम कुरकुर स्वाहा। आगे बहुत लंबा मंत्र है, लेकिन इतना मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत शक्ति का मंत्र है, बड़ा शानदार मंत्र है। ये मंत्र बड़ा पावरफुल मंत्र माना जाता है। ऐसा ही एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ शिव जी का। मुस्कुराइए, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, ये वो बोला जाता है। शंकर भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे देवता हैं जो नियम कायदे कानून फिलॉसफी टेक्नोलॉजी आइडियोलॉजी इन सबसे मुक्त है। तो सबसे बेहतर है कि शिव जी की आराधना में आप जाइए और चुपचाप से एक लोटा जल उठाइए, बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर सारी चीज़ें सॉल्व है। थोड़ा और टेक्निकल और थोड़ा इम्पैक्ट इसमें क्रिएट करना है, घातक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो बस यही महामृत्युंजय बन जाता है। और ये बनेगा फिर महामृत्युंजय, तो बोला जाएगा ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। मृत्यु आएगी और इंतजार करेगी जब तक ये मंत्र समाप्त ना हो जाए। अच्छा,
इतना, और ये कहाँ से आया, इसकी कहानी बड़ी गजब है। आप तो पूर्वी व्यक्ति, पूर्वांचल के व्यक्ति, हम लोग पूर्वांचल के व्यक्ति, हमारे लिए तो ये प्राउड का विषय होना चाहिए। ये है मार्कंडे महादेव का दिया हुआ, बड़ा शानदार है। मार्कंडे महादेव बनारस से आपके गाजीपुर वाले रोड पे कैथी एक जगह पड़ती है, कैथी, तो वहाँ पे मंदिर है उनका। कहानी ये है कि एक ऋषि थे, उनको बालक नहीं हो रहा था, तो बड़ी पूजा आराधना की, शिव जी के भक्त थे। तो उन्होंने बोला यार देखो, अब तुम, चूंकि शिव जी सबको वरदान देते रहते, बोले यार देखो तुम्हारे में है तो नहीं, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी रेखाओं में, तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं, लेकिन चलो 10-12 साल के लिए मैं तुमको एक बेटा दे देता हूँ। तो बोले इतना बहुत है मेरे लिए, इतना ही दे दो 12 साल के लिए, कम से कम उस सुख से, तो संतान के सुख से मेरी पत्नी तो आह्लादित हो उठेगी। बच्चा आया भी, जन्म हुआ बच्चे का। बच्चे को शुरू से ही शंकर भगवान की आराधना के लिए इन्होंने सेट करके बैठा दिया, बेटा जाओ। तो डेली सुबह उठता, एक ही काम उसके, जिसमें शंकर भगवान की पूजा आराधना साधना करता, और यही मंत्र उसने ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र जपते रहता। तो 12 साल ख़त्म हो गया, तो विधि के विधान के हिसाब से यम के दूत आए, पहुँचे। अब यम के दूत जब पहुँचे तो ये देख लिए बालक जो थे, मार्कंडे नाम था इनका, तो इन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। बोले कि आराधना कर लेने तो फिर लिए चलना। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इन कहानी को सुना के। सोचिए, वो बोले नहीं, समय तो तुम्हारा बिल्कुल बाधित, इसी पे चलना है तुमको। और ये शिव की आराधना में बालक लगा, बोले बस शिव की आराधना तक मुझे छोड़ दीजिए। मजाल, उसके बाद वो आगे बढ़े, इधर शिवलिंग फटा, उसमें से निकले महादेव, और उन्होंने कहा मृत्यु की मृत्यु तय है आज। मतलब आज आप आज के बाद ये पूरे संसार का नियम ही चेंज हो जाएगा, कोई मरेगा ही नहीं। फिर सभी लोग प्रकट हुए, बाकी देवता, अन्य देवता लोग, कहानियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। फिर क्षमा याचना हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। बोले नहीं, अभी ये बोल रहा है, पूजा कर रहा है, तो तुमने इसमें, मतलब ये तमाम चीज़ें हुई। फिर विष्णु भगवान ने उनको अपनी शक्तियों से आशीर्वाद दिया, बोला ठीक है। और यही मार्कंडे थे जिन्होंने चौथा वेद दिया। उन्हीं मार्कंडे के बचाव के लिए बड़ी अच्छी कहानी ये भी है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों को ब्रह्मा के पुत्रों ने जो थे, उन लोगों ने बड़ा संयमित होकर स्थापित कर रखा था। तो वेद त्रयी बोला जाता था, वेद तीन ही वेद, 3 त्रिवेद बोला जाता था। चौथा वेद था ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तो हो गया था। अथर्ववेद की बात थी, तो अथर्वा ऋषि और मार्कंडे, इन दोनों ने मिलके वेद को अपने पूरे, मतलब उसमें लिखा था। और अथर्ववेद ऐसा वेद था, अभी भी ऐसा वेद है कि जिसका अध्ययन आप कर लें तो उसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, संयंत्र, तमाम व्यवस्था उसी में दी गई थी। अब इसको कौन रेक्टिफाई करे, क्योंकि ब्रह्मा जी से तो ये निकला नहीं था ये वेद, और उनके जो पुत्र लोग थे वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे कि नहीं, इसको चौथा वेद बना नहीं सकते। तो शंकर भगवान ने बोला कि मैं रेक्टिफाई करता हूँ कि चौथा वेद बनेगा। तो फिर उन लोगों ने ब्रह्मा के पुत्रों में, फिर इन पे शिव जी में शास्त्रार्थ हुआ, बड़ी लंबी बातचीत हुई। तो जितना मंत्र इन लोगों ने, अथर्वा ने और मार्कंडे ने लिखा था, सारे मंत्रों को शिव जी ने व्याख्या किया, उसकी सारी व्याख्या शिव जी की व्याख्या है। अच्छा। हाँ, और अथर्ववेद को फिर व्याख्या करके बोला कि बताओ वेद होने का क्या क्या वो होना चाहिए, क्या क्या आपका मापदंड, गाइडलाइंस क्या क्या है। तो इन्होंने, उन लोगों ने जो भी अपनी बातें बताई सनत कुमारों ने, तो शिव जी ने फिर उसको रेक्टिफाई किया, और फिर ये चौथा वेद स्थापित हुआ। इसलिए कई जगह आप पढ़ेंगे कि वेद त्रयी ही होता है, वेद 3 वेदों के आधार पे। प्रस्थान त्रयी तो आज तक 3 ही है, समझ रहे हैं आप, लेकिन वेद भी 3 ही था, 3 ही होना था, लेकिन चौथा वेद 4 वेद हो गया ना, चतुर्वेद जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, वेद अगर हम लेमैन की भाषा में सोचें, पूछें, राइट, तो जो वेद है वो कोई संविधान है, नहीं, आध्यात्मिक, या कोई रेसिपी है? नहीं, लिखा क्या है वेद में? ये 3 जो 4 वेद हैं। देखिए, वेद में लिखा है कि हम फलाने की पूजा कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि हमारे गौवों को ठीक रखने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। हम आपको पानी चढ़ा देते हैं, कृपया करके हमें शक्ति दे दीजिए ताकि हम यज्ञ कर सकें। कृपया करके आपसे अनुरोध है कि हमें सही मार्ग पे प्रशस्त कीजिए। कृपया करके आपसे अनुरोध है, भगवान लोगों से अनुरोध है, कृपया करके मुझे ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ताकि हम इस एक आइडियलिस्टिक समाज का निर्माण कर सकें। और मैं आपको बताऊं, वेद के दार्शनिकों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वो लोग आइडियलिस्टिक होने का प्रयास करते रहे। आज का समाज जो ये जितने आए पड़े हैं ना, ये जितने लोग हैं, ये सभी लोग, इनकी सबकी कोशिश ये है कि ये लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच को नहीं लेना चाहते, और वेद ने आइडियलिज्म को अप्रोच करा। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए,
बहुत मैं आपको मतलब क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि क्या आइडियलिस्टिक आदर्शवादी क्या होना चाहिए। जैसे मैं आदर्शवादी ये कहता है कि मैं आपके सामने बोलूँ प्रतिदिन हम मुझे अपने पिताजी का पैर छूना चाहिए, आदर्शवादी ये कहा। लेकिन यदि पिताजी जो हैं वो प्रतिदिन मेरे साथ मेरे को मार रहे हैं, पिताजी प्रतिदिन जो है वो अल्कोहलिक हैं, पिताजी जो हैं वो उनकी मतलब तमाम तरीके की उनके अंदर व्याधियाँ हैं, और फिर भी मैं पिताजी के पास जाऊँ। नचिकेता गया अपने पिताजी के पास और जाके बोला कि नहीं पिताजी, आपको इन गौवों को दान में नहीं देना चाहिए। तो नचिकेता ने विरोध किया ना, यानी वो क्या बना, वो यथार्थवादी बना। तो आदर्शवादी है वेद, यथार्थवाद के अप्रोच करने वाले लोगों ने अच्छा। हाँ उसे गलत ठहराने की कोशिश की। नहीं तो वेद जैसी बातें कहीं नहीं लिखी हैं भाई। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ का विधान है, कैसे कैसे यज्ञ करें, किस प्रकार का वो उसमें यज्ञ सामग्री हो, हवन सामग्री तो यानी कैसे ये हो, सारे हविष्य विधान कैसे है, दें। सारी रेसिपी है। मतलब नहीं, रेसिपी कम, ये एक आदर्शवादी व्याख्याएं हैं कि आपको जब आप ईश्वर की आराधना में रहेंगे, ईश्वर की साधना में रहेंगे, तो आप स्वतः गलत हो ही नहीं सकते। वेद पढ़ना कितना टफ है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। किस भाषा में लिखा है? लिखा संस्कृत में, हिंदी में आपको मिल जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें हैं। अच्छा। आप लेके आइए और उतने ही संभवतः उतने ही आसानी से आप पढ़ पाएंगे जितनी आसानी से आप कोई कहानी की किताब पढ़ते हो। कौन सा वेद पढ़ना चाहिए हर यूथ को? देखिए सबसे पहले अगर आपको बहुत चारों वेद का इंपॉर्टेंस बताइए, इसमें क्या Important. लिखा है, इसमें क्या लिखा ऋग्वेद है? जो है वो ईश्वर के आदर्शवादी सिद्धांतों का अनुनय विनय की नीतियां हैं, उसमें ईश्वर के संदर्भ में है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ इत्यादि की बातें करता है। सामवेद संगीत से संबंधित है, म्यूजिक से है, कैसे ईश्वर को याद करें, कहाँ षडज लगेगा, कहाँ ऋषभ है, कहाँ गांधार है, इत्यादि के संदर्भ में बातें हैं। सामवेद की मौलिक मौलिक बातें, अनमें और बहुत सारी बातें। और जो अथर्ववेद है उसमें जादू मंत्र टोना इत्यादि सारी चीज़ें हैं। इन वेदों के उपवेद भी हैं, तो इन सबका पूरी व्याख्या है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई इसके बाद फिर, जिसमें बताया गया कि निरुक्त बनाया गया, छंद बनाया गया, है ना। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें 6 कलाएं बनाई गई कि आप उनको जब पढ़ लेंगे, व्याकरण को पढ़ लेंगे, शब्द पढ़ लेंगे, तो फिर जाके आप इसको पढ़ के समझ पाएंगे। तो वेद पढ़ने से पहले उन षडांगों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उनको पढ़ लेंगे तो पढ़ने का ढंग आएगा। जैसे आप सोच रहे हैं 12वीं कक्षा का कैलकुलस सॉल्व करने के लिए, और आपको 1 2 3 4 आता नहीं है, तो जब 1 2 3 4 यानी किस छंद को कैसे पढ़ा जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मात्रिका क्या है, किस तरीके से इनका अध्ययन हो, वो बड़ा मौलिक शब्द है। तो जब उधर षडांग से होते हुए आएंगे तो इधर आप आसानी से अप्रोच कर पाइएगा। तो पहले आपको कल्प पढ़ना चाहिए, पहले आपको निरुक्त पढ़ना चाहिए, पहले आपको छंद पढ़ना चाहिए। तो जब उन षडांगों को पढ़ लेंगे तो ये वेद आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो स्टोरी के तरीके से जाइए, एक बार खोलिए किताब को और पलटिए पन्ना, देखिए कुछ तो समझ में आएगा ही, उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। गांव में मंत्रों पे ही है। गांव में एक चर्चा होता है, शिव चर्चा, आपने सुना होगा। जी। शिव चर्चा में जब इंस्ट्रूमेंट बजते हैं गानों के साथ, क्योंकि जी। देसी स्टाइल में होते हैं, जी तो जिसके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति होती है वो ऊपर आ जाती है, लोग खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक बात। तो क्या कोई स्पेसिफिक मंत्र उस समय होते हैं? क्योंकि जागृत ऐसे तो होता नहीं कोई। अगर जागृत होता तो गाने चल रहे हैं और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि? देखिए इसमें शिव जो शैव मत है वो 5 हिस्सों में बंटता है। ठीक है। तो जो कपालिक शाखा है, शैवों में कपालिक शाखा है, जो कपाल में, मनुष्य के कपाल में ही भोजन करते हैं और उधर ही स्मशान घाट पे ही रहते हैं। अच्छा। तो उन लोगों ने इस पे बड़ी अच्छी व्याख्याएं दी हैं। इस पे 2-4 उनके बड़े विद्वान लोग हुए हैं, उन लोगों ने कहा शिव चर्चा इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद शिव महापुराण। भगवान शिव के विषय की चर्चा हो रही है। तो जब आप रुद्र के विषय में पढ़ रहे हैं और उस समय किसी के ऊपर भूत का या नकारात्मक शक्तियों का आगमन है और वो गर्दन ऐसे घुमाना शुरू करता है, या तो ये उतनी तथ्यात्मक बात नहीं है, तार्किक बात नहीं है। लेकिन जो इसमें मौलिक बात समझने वाली है वो सिर्फ इतनी है कि भगवान शिव को याद कर लेना ये आपके कष्ट का कारक नहीं हो सकता, आपके कष्ट को दूर ही करेगा। और शिव ही नहीं, आप किसी की भी चर्चा कीजिए, शिव के 12 अवतारों का वर्णन है। इसके अलावा विष्णु की चर्चा कीजिए, आप ब्रह्मा की चर्चा कीजिए, आप किसी की भी चर्चा कीजिए, सारी चर्चाओं में ऊर्जा ही होगी। अच्छे व्यक्तियों को एक भक्ति में एक प्रकार है, 9 प्रकार की भक्ति बताई जाती है, 9धा भक्ति होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
रामचरितमानस में लिखा है कि पहली भक्ति संतों का साथ हो जाए, तो संतों का साथ होगा तो क्या होगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो है वो मेरी कथा होनी शुरू हो जाए, ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। तो संतों का संग ही सबसे उत्कृष्ट भक्ति हो गई। आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं माला लें और मंत्र लें और ये अगरबत्ती दिखाएं इत्यादि इत्यादि चीजें, नहीं, संतों का संग, हम और आप बैठे हैं, यही भक्ति हो गई, यहीं पे एक कार्य सिद्ध हो गया। फिर हमने ईश्वर के विषय में बातचीत करने की शुरुआत कर दी, तो ये हमारी दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, तीसरी भक्ति के विषय में कही जाती है कि गुरुओं के पद को, यानी गुरुओं के पैर को, चरण कमल को कमल के समान पूजनीय मानने के लिए अगर आप तत्पर हैं तो तीसरी भक्ति आपकी ऐसे हुई। ऐसे ही नवधा भक्ति का पूरा अब ये भी एक सब्जेक्टिव है, गुरु कौन है आजकल यही समझ में नहीं आ पाता। हाँ, ये इसका एक व्याख्या है। गुरु चाहे कोई हो, एक सिंपल आंसर देता हूँ, गुरु चाहे कोई हो, जो पद है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु पद पे आप भरोसा कीजिए, आप गुरु पे मत भरोसा कीजिए। गुरु पद की रक्षा महादेव को करना ही करना है, शिव को करना है, विष्णु को करना है। तो पद पावरफुल है, व्यक्ति पावरफुल ना हो, चाहे मैं कहता हूँ ढोंगी हो, एक नंबर का ढोंगी हो, गुरु है आपका, वो उस पद की कल्पना कीजिए। आज का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ह्यूमन माइंड है, रैशनल हो गया है, सारी चीज़ों में उसको चाहिए कि एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एनहांसमेंट इत्यादि इत्यादि तमाम चीज़ें वो नहीं प्रूव करेंगे तब तक दे विल नॉट गोइंग टू सपोज यू कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा कि मैं आपको ये सिद्ध कर सकूँ। यहीं पे यदि आप निस्वार्थ भाव से, निष्कलंक भाव से किसी भी व्यक्ति को आपने गुरु मान लिया ना, और उस पर कोई प्रश्न नहीं लगा, तो वो पद आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। ये बात जान लें। प्रहलाद के सामने कौन था? उसने तो न कभी, उसे तो पता था कि मैं तो राक्षस हूँ, उसे तो ये भी पता था कि मैं विष्णु को देखा ही नहीं, बस इतना जानता हूँ कि हाँ कोई तो है ना। बस वो ये है कि सुन लिया कान में और जपे जा रहा है, जपे जा रहा है। याद किया, वो विष्णु जी को याद किया, और विष्णु जी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिए। इसके पहले नरसिंह अवतार नहीं हुआ था, ना कहीं सैद्धांतिक था, ना कहीं लिखा था कि भगवान ये भी कर सकते हैं। और जितनी बार भगवान ने जो करा है वो सब नियम कायदे को, मत्स्य अवतार में देख लीजिए, मनु 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 मछली बढ़ती चलती चली जा रही है। आप कल्पना की किस अवतार में भगवान पहले से प्री क्लेम्ड या प्री रिटन फॉर्मेट में ही प्रकट हुए हैं? कभी नहीं हुए। सारे विधि विधान को हर बार अपने ही हिसाब से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ भक्ति इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए गुरु का पद भक्ति के द्वारा पोषित है, उसे शिव संरक्षित करते हैं, विष्णु संरक्षित करते हैं। आपकी रैशनैलिटी पद को नहीं ठीक कर सकती। अब मैं कक्षा दूसरी में हूँ और मेरे टीचर को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं फिर PhD कर लिया और मैं दूसरे कक्षा के गुरु को जाऊँ और मैं जानता हूँ कि वो उतने योग्य नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन अगर मेरे पास दो अप्रोच है, या तो मैं उनको नीचा दिखाऊं, अरे यार तुम तो बड़े बेवकूफ़ व्यक्ति थे, तुमने क्या पढ़ा है वो तो मैं जानता हूँ, वो तो मेरी भाग्य अच्छी थी कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। या तो मैं जाऊँ और ये सोचूं कि यार जिस समय मुझे 1-2 भी नहीं आता था, उस समय यही गंवार आदमी मुझे एटलीस्ट 1-2 पढ़ा के यहाँ तक तो भेज दिया, तो मैं उस पद को प्रणाम करूँ, उस व्यक्ति को प्रणाम करूँ। होना क्या चाहिए? आदर्शवादिता क्या कहती है कि मैं प्रणाम करूँ किसी भी स्थिति में, चाहे मेरा गुरु कैसा भी रहा हो। यदि वो रहा है तो रहा है तो रहा है, या तो मैं स्वीकार नहीं किया होता। स्वीकृति है तो फिर वहीं पे, स्वीकृति नहीं है वहीं विकृति है, जान लीजिए। कोई 1-2 मंत्र सर जो कि आज के यूथ को सुबह या शाम या रात को बोलना चाहिए और जिसका कोई इम्पैक्ट हो? मांगिए, भगवान से मांगिए। क्या मांगिए मैं बताता हूँ, हाथ ऐसे फैला लीजिए, बोलिए स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीषाम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलम तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यवाहनम। सीधा सीधा मंत्र भगवान से मांगिए, क्योंकि आप किसी को प्रेज करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप उससे कुछ बोलिए, मांग लीजिए। प्रेज मत कीजिए। आप प्रेज करना है तो गायत्री मंत्र बोलिए। आप ऐसे बोल देंगे ना जय हनुमान जी की या जय श्री राम, वो भी बात बराबर ही है। संस्कृत में बोले या अवधि में बोले, भाई अवधि में रामचरितमानस लिखी गई तो क्या वो श्री राम को प्रेज नहीं करती है क्या? रामायण कितने प्रकार से है, महाभारत कितना पॉपुलर है, अगर वो हिंदी में नहीं होता तो कोई जानता नहीं।
गीता के कितने श्लोक आपको याद होंगे? रामायण के तो बहुत सारे याद है। मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा तो याद ही है। ये वाली मंत्र ये किसको कितना याद है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजोन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। संस्कृत में है, ये नहीं पता है। उसी के जस्ट बाद आती है कि जय 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 हनुमान गोसाई, है ना, जय जय नाथ गोसाई। ये ऐसे करते हुए मतलब तमाम वो है जो चौपाई हैं, जो दोहे हैं, जो सोट हैं, जो बरवई है, जो लोगों को याद है, लेकिन संस्कृत नहीं याद हो पाते। तो सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कीजिए। हाँ, संस्कृत का यदि मैं विद्वान होता तो मेरी अपेक्षा रहती कि संस्कृत में ही जाने, क्योंकि हर भाषाविद को ये अधिकार है और उसकी अपेक्षाएं भी हैं कि वो अपनी भाषा में अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाए। जिस दिन मेरी अब हमारे भाषा में, मतलब मेरी मूल भाषा भोजपुरी रही है, तो भोजपुरी के लेखक ही नहीं रहे जो इस विषय वृत्ति में कुछ कार्य करें। अवधी के लेखक हुए जिन्होंने बड़ा शानदार लिखा, तो अवधी वाले लोग जो है वो प्राउड करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। दैट्स वाई भोजपुरी का समाज इतना क्यों शाई फील करता है। आप जाके देखिए किसी भोजपुरी, घर में भी हिंदी में बात करते हैं सब भोजपुरी वाले, यदा कदा। हाँ, अभी आप देखिए कोई व्यक्ति भोजपुरी में नहीं बोलना चाहता है कि नहीं, है क्या भाषा, निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल। सारी भाषाओं की उन्नति तभी हो पाएगी, सारी भाषाओं का मूल तब है जब आपकी भाषा ऊपर जाएगी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, भोजपुरी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, उसमें पढ़िए, किसी में भी पढ़िए, है ना। और लेकिन ईश्वर को ईश्वरत्व के तरीके का सम्मान दे दीजिए, काम हो जाएगा। वैसे लास्ट सवाल लेंगे क्योंकि इन लोगों को भी जाना है सर जी। इतने भाषा क्यों बन गए, क्या जरूरत थी? भाषा, देखिए भाषा के क्या लोग संदर्भ अपने हिसाब से बनाए या पहली बार किसी ने तो भोजपुरी बोली होगी? नहीं, कभी ये मन में सोच में आता है किसने पहली बार बोली होगी? नहीं, हमारे यहाँ मेरे गांव के पास में एक गांव है। हाँ। तो भोजपुरी से भी उन लोगों ने अपनी एक डायलेक्ट बना रखी है, एक अलग तरीके की। वो मुस्लिम कम्युनिटी है और वो अपने ही टोन में उसे बोलती है और धीरे धीरे वो गांव में स्थापित हो चुकी है। माने एक गांव बोलता है मेरे पूरे ज़िले में, लेकिन वो अपने तरीके की वही भाषा बोलता है। भाषाओं की खासियत ये है कि एक भाषा से निकलती है और दूसरी भाषा में फिर वो प्रविष्ट हो जाती है। संस्कृत सबसे पुरानी है, उसी फैमिली में से धीरे धीरे निकलते निकलते हिंदी, और हिंदी की ही फैमिली से अवधी, अवधी की ही फैमिली से भोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट रहा बिहार का, वहाँ से निकली हुई उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज रही और धीरे धीरे राजशाही समाप्त हुई, भाषा नहीं समाप्त हुई, क्योंकि भाषाएं वैसे ही रह जाती हैं। अंत में जब आप शब्द, जैसे आप एक देखिए भाषाएं रिच कितनी है शब्दों को लेके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिचनेस कितनी है किसी शब्द को, जैसे हिंदी में ले लीजिए, एक बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने कहा कि ये गला है, तो हम गले को क्या बोलते हैं कि हम हिंदी में हमारे पास एक ही शब्द है गले का। हाँ। अंग्रेजी में एक शब्द है, नेक कह सकते हैं। भोजपुरी इसको 20-22 अर्थों में बता सकता है। गला, गटई, नरेटी, है ना, पता नहीं क्या 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 क्या, ऐसे करते करते 20-22 शब्द हैं इसके। दर्द का देख लीजिए, दर्द के राइट। भाषा रिच कितनी है। आप दर्द को देख लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हिंदी में आप सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है। भोजपुरी में कितना शब्द है, दर्द हो रहा है, दुख रहा है, दुखाता, मरमरा रहा है, फरफरा रहा है, फरफरा रहा है, पिरा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो द थिंग इज कि कितने रिच हैं आप, और आपके रिच कल्चर के ऊपर जो रिच रहा है वही पुअर भी हुआ है। ऐसा कोई वो नहीं है विधान की रिचनेस हमेशा शाश्वत। हाँ, वो लोग रिच ही रह गए अपने हर चीज़ में, चाहे धन हो, चाहे उसकी विद्वता हो, जो उसको समझ चुके हैं शुरुआत से। तो जिन्होंने समझा, जैसे सिंधिया परिवार है, मराठा काल था, शिवाजी का समय था, उस समय से ये लोग साथ हैं। वहीं पे नागपुर के भोसले, बरार, ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए, सिंधियाज आर स्टिल देयर। अभी ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंधिया साहब के छोटे बेटे बने हैं, लेकिन वो स्टिल राजशाही है, वो राजा है, उसी तरीके की राजशाही चल रही है। अभी आप रामनगर के जो बनारस के महाराज हैं, तो वो आप देखते होंगे वो हाथी पे बैठ के चलते हैं। कौन उन्हें जानता है? नाम तक नहीं पता लोगों को, क्योंकि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। परिवर्तन स्वीकार करते रहिए और नए नए फॉर्मेट में अपने आप को स्थापित करते रहिए। सिंधियाज का ये है कि वो आज टाई बेल्ट लगा के और फ्लाइट में उड़ते हैं, इसलिए वो उस तरीके से वो राजा साहब, और जब अपने महल में जाते हैं तो राजा साहब बन जाते हैं। हाँ, वो अपनी रेलेवेंसी हमेशा प्रूफ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, कि वो है। द थिंग इज, द थिंग पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट। कि आपने क्या किया, भोजपुरी के साथ, भाषा के साथ, मंत्रों के साथ, अर्थों के साथ, सबके साथ यही रहा, और मंत्रों का भी यही होना है। मंत्र जब तक थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में नहीं रखा जाएगा, तब तक लोग इसे मतलब याद नहीं कर पाएंगे। नवधा भक्ति गीता में है पहले, उसी नवधा भक्ति में आमूलचूल परिवर्तन करके गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में।
नवदा भक्ति गीता में किसको कितनी याद है और ये वाली किसको कितनी याद है? अवधि वाली आसानी से लोग याद कर लेते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगार। नवदा भक्ति गीता वाली रह जाती है बेचारी, जबकि दोनों जगह इसका डिस्क्रिप्शन सिंप्लीफाइड करने की बात है। आप ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरीय, बृहदारण्यक, इतने सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। 108 राइट, 108 उपनिषद है। इसलिए 108 माला होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो माला का तो दूसरा सिद्धांत है। 50 प्लस 8 के क्रम में चलता है कि 50 निर्माण के क्रम में है, 50 विनाश के क्रम में है, और इन दोनों को सपोर्ट कर उसका अलग सिद्धांत है पूरा मालाओं का भी। ये 100 ही काउंट होती है, 108 माला काउंट नहीं होती। अगर आप 108 की वो गोटिका जप रहे हैं तो उसमें से 100 आपका रहा, 8 कैलकुलेट नहीं होता। यानी अच्छा। अगर हाँ, अगर आपने 108 बार नाम लिया ईश्वर का तो कैलकुलेट 100 होगा, 108 नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें उंगलियों का भी विधान है, किस उंगली से, इस उंगली से नहीं टच करना है, गोटिका को इससे ही टच करना है, किसकी बनी हुई माला है, तुलसी की माला है कि लकड़ी की माला है कि गेरू की माला है, अलग अलग मालाएं भी हैं। उसमें ये माला पे भी एक लंबी वार्ता हो सकती है। जब भी शुरुआत करो ऐसा लगता है कि अभी टच ही हुआ है, ठीक है, exactly. और फिर हम 1 घंटा निकाल चुके होते हैं जी। तो ठीक है सर, आज के पॉडकास्ट को एक अच्छे स्टार्ट की तरह जी। यहीं पे एंड करते हैं, और जितने भी व्यूअर हैं उनको मौका देते हैं कमेंट करने के लिए कि जो शिवम सर हैं वो आप समझिए कि यूनिवर्सिटी हैं, और ये हर दिन किताबें पढ़ रहे हैं, हर दिन ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जो टॉपिक आपको लगता है राइट कि उस पर पॉडकास्ट होना चाहिए, मेरे पास भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब मैं लेके कुछ और बैठा था, हम लोग सवाल जवाब कुछ और कर लिए क्योंकि समय कम था, तो मुझे लगता है ये बड़ा सब्जेक्ट था, 2 घंटे का ये पॉडकास्ट इस पे होता। लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों का वैलिडेशन ही इस पॉडकास्ट के जर्नी और एपिसोड को आगे लेके जाएगा जी। तो इसमें क्या आपको अच्छा लगा वो ज़रूर बताना। आप जो त्रुटि है वो भी आप लिखिए एक कमेंट में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको भी ठीक करेंगे। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जीवन जीते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।